लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और कलम के सिपाही पत्रकार लगातार खतरों से खेलकर आप तक खबरें पहुंचाते हैं। ऐसे में इन पत्रकारों का सम्मान किया जाना बेहद जरूरी होता है। जो पत्रकार लगातार परेशानियों को झेलकर आप तक खबरें पहुंचाते हैं, उनका सीवान जिले में सम्मान किया गया है। दरअसल सीवान शहर के एक निजी होटल में नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के सीवान इकाई द्वारा आज रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे बिहार के पत्रकार के साथ साथ प्रदेश स्तर के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान समय में पत्रकारिता और पत्रकारों के हित में किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया। साथ ही पत्रकारों से जुड़े कई मामलों को भी उठाया गया, जिसमें पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा, पत्रकारों के साथ होने वाले अत्याचार या फिर वर्तमान स्थिति में प्रशासन की उदासीनता जिस तरह से पत्रकारों के प्रति या समाज में उत्पन्न हो रही है, इन सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। वहीं अशोक प्रियंवद ने कहा कि हमें जरूरी है कि इस भ्रामक दुनिया में सटीक खबर लोगों तक पहुंचाए। नेशनलिज्म का जर्नलिस्ट के महासचिव आकाश कुमार ने कहा कि हम अलग अलग मीडिया हाउस में काम करते हुए भी आज एक है और हम पूरा करें एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहेंगे। देखिए, हम लोगों ने आज होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें नेशनल जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन जो सीवान की एक इकाई है, इसके माध्यम से इसको कराया गया था। और इसमें सीवान के तमाम जो भी बैनर हैं, मीडिया बंधु हैं, वो तमाम लोग आए हुए थे। यही नहीं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक वरिष्ठ अधिकारी भी सीवान में आए हुए थे, अजय कुमार जी, उनका भी यहाँ स्वागत किया गया। और तमाम समाजसेवी और पत्रकार बंधुओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये कार्यक्रम सीवान के सूरज मैरिज हॉल में कराया गया था, जहाँ तमाम लोगों का सहयोग मिला और सीवान के हर प्रखंड से यहाँ पत्रकार बंधु आए हुए थे, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे खूब जम के एंजॉय किया है। रखा गया था, एक पीढ़ी आपकी बीत चुकी है, नई पीढ़ी जो आ रही है, इस होली के मौके पर क्या कहेंगे उनको पत्रकारिता के लिए? देखिए, यह उमंग और उल्लास का पर्व है, इसको पीढ़ियों में नहीं बांटा जा सकता है। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है। एक बीच में गैप बन गया था और उस गैप को पाटने का आप लोगों ने कार्य किया है, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरी इच्छा है कि आप इस तरह के सांस्कृतिक प्रवाह को सदैव बनाए रखें, लोगों में जीवंतता लाएं, लोगों में हंसने और मुस्कुराने बहकने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि जीवन में ढेर सारा तनाव है, पारिवारिक से लेकर सामाजिक और राजनीतिक तनाव के बीच हम लोग जी रहे हैं। और इसमें अगर कोई अवसर प्रदान करता है हंसने का, बोलने का, मजाक करने का, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आयोजक है उसकी बड़ी उपलब्धि। होली के अवसर पर क्या शुभकामनाएं देंगे लोगों को? भाई, प्रेम से होली तो प्रेम का ही प्रतीक है। आप मोहब्बत के साथ होली मनाएं, पुराने गिले शिकवे तमाम भुलाकर लोगों को गले मिले और सबकी खुशहाली देखना आप पसंद करें, मन को पहले पवित्र करें। यही होली की शुभकामनाएं। ये होली मिलन रखा गया है, क्या कहेंगे बाकी पत्रकार लोगों के लिए? होली मिलन की ये परिपाटी जो है, ये पत्रकार इस यूनियन के तरफ से पिछले 5-6 सालों से हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि होली में हम पूरे ज़िले के पत्रकार इस होली मिलन में एक जगह सम्मिलित होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सबके एक स्नेह भाव, प्रेम, सम्मान की बात होती है। और इससे एक पत्रकारों के बीच में एक सौहार्दता का वातावरण विकसित होता है। और हमारी अपेक्षा है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे, क्योंकि आपस में पत्रकार जनों को आपस में एक सौहार्दता का माहौल बना रहे। पत्रकारों को आप क्या सजेशन आज देंगे? आज ये होली मिलन हो रहा है, किस तरीके से? होली मिलन में जो पत्रकार ही होली मिलन का आयोजन कर रहे हैं, पूरे पत्रकार लोग नहीं कर पा रहे हैं। समझे, पत्रकार जो था नहीं कर पा रहा है। आप ही लोगों का जो है मनोबल है कि आप लोग सब किसी का सम्मान दे रहे हैं
और बढ़िया से होली मिलन का आयोजन कर क्या शुभकामनाएं देंगे? एकदम शुभकामना ही है कि यह संस्था फले फूले आगे बढ़े, हर साल इस तरह का आयोजन करता रहे, हम लोग को बुलाता रहे, हम लोग से सम्मान करते रहे। आज यूनियन के द्वारा होली मिलन रखा गया है, क्या कहेंगे एज ए चीफ गेस्ट आप यहाँ जाए हैं? ये बहुत अच्छी पहल है और इससे समाज के दो वर्गों को, जिसको साहित्यकार कहें और पत्रकार कहें, ये दोनों लोग समाज के बड़े हिस्से से जुड़े होते हैं। दोनों आज इस मौके पर संवाद कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का उत्सव है। होली तो है ही, होली के मौके पर अगर ये इस तरह की संवाद कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। नई पीढ़ी जो आ रही है पत्रकारिता में, उसके लिए क्या? नहीं, देखिए यही बात है कि आज की जो ये कार्यक्रम है, इसमें आप बहुत सारे पहले के बुजुर्ग या बड़े वरिष्ठ कह लीजिए, वो उस तरह के पत्रकार और साहित्यकार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को आज वो शेयर कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे नई पीढ़ी को कुछ सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं। ये एक अच्छी पहल है और इस तरह से चीज़ें आप करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नई पीढ़ी को मिलेगी सीखने के लिए। नई पीढ़ी के सामने मीडिया के क्षेत्र में पूरा आकाश खुला हुआ है आज के दौर में, और पहले का दौर नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आज के जो नई पीढ़ी है उसको कुछ सीखने की, कुछ नई चीज़ें पुराने लोगों से अनुभव को लेके वो आगे बढ़ सकती है। होली मिलन रखा गया है, आप गेस्ट के रूप में यहाँ आए हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, बड़े ही हर्ष की बात है, और मैं ये शुभकामना देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, ये हर्षोल्लास का पर्व है, मिलन और प्रेम का पर्व है, उत्साह का पर्व है। हम लोग प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके होली को मनाएं, उल्लास को मनाएं। और हम यहाँ के जितने पत्रकारिता का जो ये आयोजन करता लोग हैं, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि प्रत्येक वर्ष इस तरह की क्रियाएं होती रहनी चाहिए। हम लोग इस तरह के फिर अगले कार्यक्रम में आएँ और अपने विचार को एक दूसरे के साथ व्यक्त करें और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट करके होली को मनाएं। एक पीढ़ी आपकी पत्रकारिता में बीत गई, आज नई पीढ़ी आ रही है, उसको लेकर के आज होली के मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तमाम पत्रकारों को, आप सभी को होली की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। आप सभी को होली की मुबारकबाद दे रहा हूं। मैं यही कहूँगा कि पत्रकारिता जो है वह समझ की चीज़ है। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आपके पास समझदारी नहीं है तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है लेकिन दिमाग में समझ है, सूझबूझ है खबरों की, तो आप खबर बना सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी विषय पर जहाँ आप न्यूज़ करने जाते हैं, चाहे वह घटनात्मक खबर हो या समस्यात्मक खबर हो, पहले आप उसको समझिए और उसके बाद उसका प्रसारण कीजिए, उसको बनाइए, बहुत अच्छे से खबर बनेगा। होली के मौके पर क्या कहेंगे? होली तो रंग और उल्लास और खुशी का पर्व है, तो मिलजुल कर सभी लोग को मनाना चाहिए और हम लोग मना रहे हैं। सुबह से ही हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, बहुत ही मज़ा आया और अभी भी हम लोग मस्ती के ही मूड में है। और क्या कहेंगे? सबसे पहले हम तमाम उन छोटे बड़े सभी लोगों को, जो मेरे पत्रकार हैं, भाई हैं, हिंदू हैं, चाचा हैं, मैं सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस होली पे कहूँगा कि जो मेरे छोटे पत्रकार हैं, जो अभी पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए साफ तौर पे ये कहूँगा कि संयम और सूझबूझ, दिमाग का इस्तेमाल करके पत्रकारिता करें, क्योंकि आज की जो पत्रकारिता है पहले वाली पत्रकारिता नहीं है। आज की पत्रकारिता बहुत कुछ बदल चुका है। सोशल मीडिया के जो भी पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि जो अपना वो कंटेंट डालते हैं, सोच विचार के डालें। सीनियर जूनियर का ख्याल भी रखें कि सीनियर क्या कह रहा है, जूनियर क्या बोल रहा है, इस पर भी ख्याल रखना होगा। इसी के साथ तमाम उन छोटे बड़े भाइयों के भौजाइयों को भी ढेर सारी होली की बधाई। और इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि होली में बुढ़वो भतार लगेला। आज तो यह सारा बुढ़वा जुटल रहा सन भाई होली मिलन में।
तो ये बुढ़वा केकर भातार हुआ सन वो लोग समझते बनी। अब बुरा मत मानिए लोग, भाई लोग हम होली में ही बोलत तनी, होली के बाद ना बोले, मगर होली के बाद बोले तो क्षमा करिए लोग। लेकिन होली में एगो चीज़ पक्का कहे कि जो छोटका लवरुआ देवरवा बा वो पगलाइल रहता, तब भाई पगलैला के जरूरत नहीं खे, क्योंकि होली के बाद तोहरो मिल जाई। ऐसे फिट रहिए और मस्त रहिए, ढेर सारी होली की बधाई। क्या कहेंगे होली के मौके पर आज होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसमें सबसे अच्छी बात रही कि थी काफ़ी शहर के अन्य प्रखंडों से हमारे पत्रकार बंधु आए हुए थे। हम सभी लोगों ने होली मिलन के अवसर पे एकजुट सभी लोग की मुलाकात हुई, एक दूसरे को खुशियाँ दिए और अपना स्नेह प्यार मोहब्बत बांट। पत्रकारिता में बीत गई, आपकी नई पीढ़ी जो आ रही है उसको लेकर के आज क्या कहिएगा? देखिए, नई पीढ़ी जो भी आ रही है वो अपने अनुसार पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग भी अपने अनुसार कर रहे हैं। लेकिन ये एक है कि सभी लोग हमारे जो नए पत्रकार युवा पीढ़ी है वो भी अच्छे तरह से पत्रकारिता करे। क्या सलाह दीजिएगा आज होली के मौके पर? सलाह ही देंगे कि देखिए, खबर तो आती जाती रहती है, आप कोई भी हम या आप खबर वही करें चाहे जो हमको लगे कि हाँ नहीं ये खबर है, क्योंकि एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर होती है। सब खबर को हम लोग प्रमुखता से दिखाएं, सही और तथ्य वाली खबर हो, परफेक्ट खबर हो। अगर आपकी खबर सही रहेगी तो आपको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, नहीं करने की, बशर्ते कि आपका खबर सही होनी चाहिए। रखा गया था, एक पीढ़ी आपकी बीत चुकी है, नई पीढ़ी जो आ रही है इस होली के मौके पर क्या कहेंगे उनको पत्रकारिता के लिए? देखिए, यह उमंग और उल्लास का पर्व है, इसको पीढ़ियों में नहीं बांटा जा सकता है। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है। एक बीच में गैप बन गया था और उस गैप को पाटने का आप लोगों ने कार्य किया है, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरी इच्छा है कि आप इस तरह के सांस्कृतिक प्रवाह को सदैव बनाए रखें, लोगों में जीवंतता लाएं, लोगों में हंसने, मुस्कुराने, बहकने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि जीवन में ढेर सारा तनाव है, पारिवारिक से लेकर सामाजिक और राजनीतिक तनाव के बीच हम लोग जी रहे हैं। और इसमें अगर कोई अवसर प्रदान करता है हंसने का, बोलने का, मजाक करने का, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आयोजक है उसकी बड़ी उपलब्धि। होली के अवसर पर क्या शुभकामनाएं देंगे लोगों को? भाई प्रेम से होली तो प्रेम का ही प्रतीक है। आप मोहब्बत के साथ होली मनाएं, पुराने गिले शिकवे तमाम भुलाकर लोगों के गले मिले और सबकी खुशहाली देखना आप पसंद करें, मन को पहले पवित्र करें। यही होली की शुभकामना।